चलें जी, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 23। मैट्रिक क्लास का चैप्टर है 23। उस चैप्टर की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री या राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करता है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल लें आप, ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हिपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हिपोटेन्यूज को स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अब परपेंडिकुलर और बेस और हिपोटेन्यूज क्या होता है, फ़र्ज़ करें हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो। जैसे ये हो गया, ये जो होगी हमारी एंगल 90 डिग्री होगी और इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हिपोटेन्यूज। बाकी बेस आप इससे भी बोल सकते हैं या इससे भी बोल सकते हैं। तो एक को बेस बोल लें और एक को परपेंडिकुलर बोल लें। फ़िलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जा रहे हैं, जस्ट हम बात कर रहे हैं बेस और परपेंडिकुलर की, ठीक है। और इसमें एंगल वगैरह का जिक्र है नहीं, ठीक है। जैसे ये एंगल हो गई या ये एंगल हो गई, हम एंगल्स का जिक्र इसमें नहीं कर रहे हैं। बस बात ये कर रहे हैं कि इसमें एक जो एंगल होगी वो 90 डिग्री की होगी। जो 90 डिग्री की होगी एंगल, उसके सामने वाली साइड को हम हिपोटेन्यूज बोलते हैं और नीचे वाली साइड को बेस मान रहे हैं, और ये जो है खड़ी वाली साइड जो है वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैथागोरस थ्योरम। एक्सरसाइज पर आते हैं सीधा सा, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी 23.1 है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो सारी साइड्स हैं इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें से एक आधा पार्ट मैं करूँगा, बकाया आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो है 1 में लेट सपोज हमें क्या करना है कि ए बराबर है हमारा 16 के, बी बराबर है हमारा 30 के और सी बराबर है 34 के। हमें ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अब ये कैसे होगा प्रूफ, जब हम हिपोटेन्यूज इस साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये जो बेस है इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अगर इनको प्लस कर लें और इसके बराबर आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अदरवाइज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो हम चलें यूज़ करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट है 1। उसमें दिया गया है ए बराबर है 16 के, बी बराबर है 30 के और सी बराबर है 34 के, ठीक है। तो मान लें कि ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। जो सबसे बड़ी साइड है ना वो है सी, जो कि 34 है। आप मान लें कि ये है 34 और 30 और 16 आप इनमें से कोई भी साइड रख लेते हैं। ये हम 30 कर लेते हैं, ये 16 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फार्मूला है हिपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हिपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 34, इसका करेंगे स्क्वायर जो कि बराबर आना चाहिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, मतलब 30 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो कि है 16 और उसका स्क्वायर। 34 का स्क्वायर मतलब 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1156, और 30 का स्क्वायर मतलब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900, प्लस 16 का स्क्वायर मतलब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 256। तो 1156 इस तरफ और 900 प्लस 256 ये भी हो गया हमारा 1156। तो अगर ये दोनों साइड्स आपस में बराबर आ रही हैं तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, ये हो गया प्रूव्ड दैट इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। आपको बस फोकस इस बात पे रखना है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी, जैसे ये 34 गिवन है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है इनमें से। ए बराबर है 16 के, बी बराबर है 30 के और सी बराबर है 34 के। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 34, तो ये होगा हिपोटेन्यूज। बाकी 30 और 16 आप यहाँ पर 16 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 30 भी लिख सकते हैं। बस इन साइड्स को स्क्वायर करके प्लस करना है। 30 को स्क्वायर 16 को स्क्वायर प्लस किया हमने तो ये दोनों बराबर आ गई साइड्स, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसी तरीके से इसके बकाया 2-3 पार्ट्स और हैं, वो आप कर लीजिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो वो मैं दूसरी वीडियो में करवा दूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड अननोन वैल्यूज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अननोन वैल्यूज़ ढूंढने हैं। जैसे इसमें हेपाटेन्यूज अननोन है, इसमें परपेंडिकुलर अननोन है, इसमें हमारा परपेंडिकुलर अननोन है और इसमें हमारा बेस अननोन है। कोई भी एक इसमें से मैं करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी आप कर लीजिएगा। कैसे फाइंड करेंगे, वही हमारा पैथागोरस थ्योरम होगा, उसके तहत ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे क्या है, 2 है और उसका पार्ट मैं यूँ करता हूँ 3rd करवा लेता हूँ, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है कि 2 अंडर रेडिकल 2 हेपाटेन्यूज है, x हमारा परपेंडिकुलर है और ये 2 हमारा बेस है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हेपाटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब p, ये x अननोन है, मतलब परपेंडिकुलर अननोन है, तो हमें इसे फाइंड करना है। तो हमें थोड़ा सा फार्मूला सेट करना पड़ेगा। किस तरीके से, ये हेपाटेन्यूज स्क्वायर यहीं पर रहने देते हैं, परपेंडिकुलर ये बेस स्क्वायर जो है इस तरफ आएगा तो माइनस का बेस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, और ये p स्क्वायर सेम रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो ये स्क्वायर जो है इस तरफ अंडर रूट कर दीजिएगा, ठीक है। वेल फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। हेपाटेन्यूज हमारा जो है वो है 2 अंडर रेडिकल 2, इसका किया हमने स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दिया हमने, बेस हमारे पास है 2 और उसका किया हमने स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारा x, तो x का कर दो स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और अंडर रेडिकल 2 का स्क्वायर होता है एक 2 बाहर, ठीक है। -2 का स्क्वायर होता है 4 और इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। 4 टाइम 2 इज 8, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और ये x स्क्वायर है, ठीक है। ये 4 है इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड, इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट दे दिया और x स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट दे दिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी 4 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 2 हो गई। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे सारे, मतलब ये पार्ट 2 और पार्ट नंबर 3 तो इस तरीके से होगा। बाकी पार्ट नंबर 1 में आपको यही फार्मूला यहीं तक यूज़ करना है क्योंकि हेपाटेन्यूज ढूंढना है, तो ये परपेंडिकुलर भी मिला हुआ है, बेस भी मिला हुआ है, इसमें पुट करेंगे। बाकी आपको पार्ट 4 के लिए क्या करना है, इस फार्मूले को सिंपल सा, ये मैं बेस स्क्वायर इधर लेकर आया हूँ इस क्वेश्चन में। आप पार्ट 3 में क्या करेंगे कि पार्ट नंबर 4 में जस्ट क्या करेंगे, इस फार्मूला को सेट करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या अननोन है, हमें हेपाटेन्यूज भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस अननोन है। तो आप क्या करें, हेपाटेन्यूज स्क्वायर, बेस अननोन है तो बेस को यहीं रहने दें, परपेंडिकुलर इस तरफ लेकर आएँ, तो ये p स्क्वायर जो हो गया माइनस का हो गया और ये b स्क्वायर हमारा सेम। तो हेपाटेन्यूज की जगह 17 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की जगह 8 स्क्वायर और ये बेस की जगह x स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास 289 आई थिंक, और 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये x स्क्वायर सेम। 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2 और ये 2। ये स्क्वायर जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 2 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर रूट दे देते हैं दोनों तरफ। 225 का स्क्वायर रूट आता है 15 और x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो x आ गया हमारे पास 15। इस तरीके से हम ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कहा जा रहा है द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर मेजर्ड 9.5। 3 साइड्स हैं जो कि एक है 9.5 सेंटीमीटर, दूसरी है 7.5 सेंटीमीटर और तीसरी है x सेंटीमीटर मान लीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमने ये वैल्यूज़ रख लिए। अब क्या करें, सिंपल ये पैथागोरस थ्योरम जो है उसमें ही ये पुट कर दें बस वैल्यूज़। हेपाटेन्यूज की जगह आप 9.5 को स्क्वायर कीजिएगा, परपेंडिकुलर की जगह आप क्या करें कि 7.5 है उसका स्क्वायर करें और बेस की जगह क्या रखेंगे x स्क्वायर। फिर इसको स्क्वायर करके इस तरफ लेकर आएंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट जैसे मैंने पार्ट नंबर 4 में समझाया इसी तरीके से करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इसी तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, अच्छा आप स्क्वायर जो है आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी 9th मैट्रिक में तो कैलकुलेटर अलो होता है, फर्स्ट ईयर इंटर में अलो होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की।
उसमें है कि ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हों, जिसकी दो साइड्स आपस में क्या हों? बराबर हों, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है? लेट सपोज बराबर है, ठीक है। सो AB AC के बराबर है, ये AB और ये C हमने नाम रख दिए। AB किसके बराबर है? AC के बराबर है, और जो के हैं वो दोनों 13 सेंटीमीटर के, ये भी 13 है, ये भी 13 सेंटीमीटर है, और BC जो है वो सारी है 10 सेंटीमीटर के। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A to BC। A to BC, यहाँ से परपेंडिकुलर हमें डिस्टेंस निकालना है, A to BC, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वैसे इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होना चाहिए, मतलब ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। बाइसेक्टर मतलब इस लाइन, इस नीचे वाली लाइन को बाइसेक्टर का मकसद होता है इस लाइन को आधा कर देना। लेट सपोज ये सारी BC 10 है, अब ये आधी हो गई तो ये हो जाएगी 5 और ये भी हो जाएगी हमारी क्या? 5। तो मान लें ये हमारा जो है हेपाटिन्यूज है, ये बेस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमें ये x का ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है हेपाटिन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ढूंढना है तो हेपाटिन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर को इस तरफ लेकर आते हैं, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर सेम यूँ रख देते हैं। हेपाटिन्यूज हमारे पास है 13, इसका स्क्वायर किया हमने, बेस हमारे पास है 5, उसका स्क्वायर किया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आधा डिस्टेंस। आप इसको भी ले सकते हैं, इस ट्राइंगल को, ठीक है। मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया है? इस पॉइंट का नाम D रख दें, ADC मैंने ट्राइंगल लिया ये वाला, ठीक है। आप इस ट्राइंगल को भी ले सकते हैं, बात एक ही है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और परपेंडिकुलर हमारा है x और इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये x स्क्वायर सेम। 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, और ये 1 हमारा सेम, और यहाँ पर x स्क्वायर है। तो 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट इस तरफ, स्क्वायर रूट इस तरफ, 144 का स्क्वायर रूट आता है 12, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू हो गई 12। तो हमारा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 8BC वो हमारा क्या होगा? 12 होगा। बस यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है द फुट ऑफ अ लेडर इज प्लेस्ड 6 feet फ्रॉम अ वॉल। If the top of the ladder rests 8 feet up on the wall, how long is the ladder? Let's suppose एक दीवार है, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर एक दीवार बना ली, ठीक है। द फुट ऑफ अ लेडर, इस दीवार से जो लेडर मतलब एक सीढ़ी है, ठीक है। जो सीढ़ी अगर हम यूँ रख रहे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें हमने ये सीढ़ी यूँ रखी इस दीवार पे, तो ये इस दीवार से ये जो सीढ़ी के पैर हैं ना वो कितने दूर हैं? 6 फीट। कितने दूर हैं? 6 फीट। If the top of the ladder rests 8 feet up on the wall, let's suppose ये दीवार तो बहुत बड़ी है, ठीक है, पर ये जब हमने सीढ़ी रखी है तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस हो रहा है वो हो रहा है हमारा क्या? 8। तो अब हमें पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग इज़ द लेडर, ये सीढ़ी आखिर कितने फीट की होगी वो हमें मालूम करना है। वो हमें क्या करना है? मालूम करना है। मतलब आपको पता है यहाँ पर हो गया एक सीधी सी दीवार, ठीक है, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? एक सीढ़ी की क्या ढूंढनी है? लेंथ ढूंढनी है। हमारे पास फार्मूला है हेपाटिन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हेपाटिन्यूज ढूंढना है, इसकी जगह हम x लिख देते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर लिखा, परपेंडिकुलर की जगह है 8 और बेस की जगह है 6, इसका स्क्वायर x स्क्वायर सेम, 8 का स्क्वायर 8 टाइम 8 इज 64, 6 का स्क्वायर 6 टाइम 6 इज 36, 64 और 36 हो गए हमारे 100, और ये x स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, स्क्वायर रूट इस तरफ, स्क्वायर रूट इस तरफ, अंडर रूट और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मतलब बचा x और 100 का स्क्वायर रूट आता है 10। तो सीढ़ी की जो लेंथ है वो क्या है? 10 फीट। 10 फीट। अगर हमारे पास यूनिट फीट में है तो आप भी फीट में बताएंगे। दैट्स ऑल। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे फाइंड द वैल्यू ऑफ द एडजेसेंट फिगर। लेट सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बना दिया हमने। अब यहाँ से लेकर ये भी है हमारे पास, ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और ये हो गया C, ABC और ये हो गया हमारे पास D। अब इनकी लेंथ भी हमारे पास गिवन है। यहाँ पर ये x जो कि हमें फाइंड करनी है, ये 17 है,
ये 15 है और ये है हमारे पास 10। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं ADC, ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसमें हमारे पास क्या है, इसको इस साइड को हम परपेंडिकुलर को y रख देते हैं क्योंकि हमारा अननोन है, x ऑलरेडी यूज हुआ है, मैंने y यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये हेपाटिन्यूज भी है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये हेपाटिन्यूज है, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो हेपाटिन्यूज की जगह 17 स्क्वायर बराबर है हमारा परपेंडिकुलर की जगह y स्क्वायर और बेस की जगह 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, y स्क्वायर हमारा सेम और 15 का स्क्वायर होता है प्लस का 225। ये प्लस का 225 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 225 और ये y स्क्वायर हमारा सेम। 9 में से 5 गया ये बचा 4, 8 में से 2 गया ये बचा 6 और 2 में से 2 गया बचा अंडा, लिखो ही नहीं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा लाइट चली गई है, ओके अब विजिबल है। तो हमारे पास क्या है, ये y स्क्वायर है। अब देखें 64 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बचा, तो हम क्या करेंगे 64 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल आउट, तो ये y का बराबर आ गया 64 का अंडर रूट क्या आता है 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमने, अच्छा जस्ट हमने ये y फाइंड की है अभी। अब हमें x और फाइंड करनी है, यहाँ पर x अभी हमें मालूम करनी है क्योंकि हमें असल में तो x ही फाइंड करनी थी। परपेंडिकुलर हमें मिल गया है क्या है 8। अब ये जो है परपेंडिकुलर है 8। अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, कौन से वाले ट्राइंगल की बात करेंगे अभी हम ट्राइंगल की बात करेंगे ABD की, ट्राइंगल AB और D की। इसमें देखें कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, हेपाटिन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, जस्ट बेस फाइंड करना है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, हेपाटिन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और प्लस x है तो x का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, पर यहाँ पर प्लस का है बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 64 और ये एक्स स्क्वायर सेम। 100 में से 64 बचा 36 और ये एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, 36 का स्क्वायर रूट आता है 6 और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट, तो एक्स का वैल्यू आ गया क्या 6, जो कि हमें फाइंड करना था बेसिकली। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक बात की है। अगले 6 पार्ट जो हैं या 6 क्वेश्चन जो हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।